जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के 9 दिन का उपवास करते हैं। इसमें हमारे माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं। कई लोग लौंग खाकर व्रत करते हैं, कई लोग एक टाइम का भोजन खाकर व्रत करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी शारीरिक कंडीशन को देखकर ही व्रत और उपवास करते हैं। माता रानी के 9 दिन के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। 9 तरह का भोग लगाया जाता है माता रानी को। माता रानी की उपासना की जाती है। 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। प्रत्येक दिन के अध्याय को बांटकर संपूर्ण पाठ करने के पश्चात 9वीं के दिन हवन पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9 दिन में अंतिम दिन में हवन का विशेष महत्व है। और कन्या भोजन का इसमें विशेष महत्व बतलाया गया है कि जब 9 दिन का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, सच्चे मन से अपनी इच्छा माता रानी के समक्ष व्यक्त करते हैं, तो हमें कुछ दान पुण्य का कार्य भी करना चाहिए। 9 दिन में 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं का भोजन अवश्य कराना चाहिए। कन्या भोजन अधिकांश अष्टमी एवं नवमी के दिन किया जाता है। फिर जिसको जो शक्ति हो वो किसी दिन भी कर सकता है, लेकिन अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोजन का विशेष महत्व है। माँ के चरणों में हम सादर नमन करने के पश्चात, पूजन आराधना करने के पश्चात, हवन पूजन करने के पश्चात कन्या के रूप में उनका पूजन करते हैं। कन्या भोजन का इसमें विशेष महत्व है। माँ सिंहवाहिनी, माँ शारदा, 9 देवी का अच्छी तरह से पूजन विधि विधान के साथ पूजन पाठ करने के पश्चात कन्या भोजन का विशेष महत्व है। कन्या को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन में हम देखते हैं कि पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, माता रानी को बिठालते हैं। माता रानी हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमारे घर में माता रानी का 9 दिन का रहना मतलब कि यह कि माता रानी हमें आशीर्वाद देकर ही जाती हैं। हरे भरे जवारे हमारे घर में सुख और शांति और वैभव लाते हैं। और माता रानी की हम सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, जवारे लगाते हैं, तो माता रानी हमारी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। माता जी की भक्ति में ही हमको शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से माता रानी का पूजन 9 दिन अच्छी तरह से भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ करना चाहिए। माता जी की पूजन के साथ हमारे बड़े आदरणीय जो हमारी माताएं हैं उनको रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि माँ ही है जो हमें जन्म देती हैं, माँ ही है जो 9 रूप में जिनकी हम पूजन करते हैं। कन्या भोजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को ध्यान रहे 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। लहसुन, प्याज एवं बैगन, जिसे ब्रांजल बोलते हैं, नहीं खिलाना चाहिए। कन्या भोजन में कन्याओं को उनके पसंद का भोजन कराना चाहिए। आलू की सब्ज़ी बहुत प्रिय होती है कन्याओं को। खीर, पूड़ी, हलवा, छोले, आप चाहें तो कन्याओं को पनीर की सब्ज़ी भी बनाकर खिला सकते हैं। बगैर लहसुन प्याज का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। कन्याओं का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पैरों में आलता लगाना चाहिए, माथे पर हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए, उनको लाल चुनरी ओढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्याओं को भोजन के पश्चात उन्हें कुछ वस्तुएं दान भी करना चाहिए। कन्याओं को लाल वस्त्र चुन्नी के रूप में दान कर सकते हैं आप। कुछ मीठा अवश्य कन्याओं को तिलक लगाने के बाद दान करें। उनके पसंद का गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। लोहे की वस्तुएं ना दें। लाल वस्तु दान में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि माता रानी को खीर बहुत पसंद है। कन्या भोजन में खीर अवश्य बनाएं। हलवा, पूड़ी, खीर, छोले ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, कन्याओं को पसंद भी आता है।
इस तरह से कन्या भोजन विधि विधान से करते हैं। माता रानी हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करती हैं। आप सभी से निवेदन है कि कन्या भोजन करें और कन्या भोजन के पश्चात उनको चरण स्पर्श करके जो भी है मुद्राएं आप दान में दें। जो आप मुद्राएं दान में देंगे वो सिक्के के रूप में होना चाहिए। सिक्के से सुख समृद्धि बढ़ती है। माता लक्ष्मी हमेशा हमारे पास रहती हैं। माता लक्ष्मी का साथ हमेशा रहता है। जय माता दी, जय माता दी, जय मां अम्बे।